Stay only on track. इंसान का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि इंसान के पास जो कुछ भी होता है, जितना भी होता है, उसका वैल्यू एक्चुअल में बहुत होता है। लेकिन इंसान को ये लगने लगता है कि मेरे पास है क्या, कुछ भी नहीं। खाने का वैल्यू उससे पूछो जिसको एक टाइम के लिए खाना ना मिले। हाथ की वैल्यू उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है। यानी कि जिसके पास जो नहीं है उसका वैल्यू उसको पता होता है। आपके पास जो कुछ भी है उसका कदर करना सीखो। भले ही आपके पास कम हो, लेकिन वही कम किसी को पूछो जिसके पास वो नहीं है। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए भगवान को हर दिन थैंक यू बोलना चाहिए। हमेशा अपने पास हुए चीज़ की, लोगों की वैल्यू याद रखो। हमेशा खुश रहने के लिए दो ही गुण का ज़रूरत है। अपने पास जो है उसका वैल्यू महसूस करो और अपने काम पे 100% दो। बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए पैसा, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा तक भी नहीं है, तब भी आप गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि आपके पास सबसे पावरफुल टूल है, वो है सोचने की शक्ति। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो ब्रेन को इस्तेमाल करके, तो फिर क्यों परेशान होते हो। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत परेशान होते हैं वो लोग जिसके नसीब में खाने भी नहीं होती। लेकिन आपने ये कोट तो सुना ही होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गॉड बुरे वक्त उसको देते हैं जिसके पास वो बुरे वक्त को सामना करने का हिम्मत होता है। आपको अगर बुरे से बुरा वक्त मिलता है तो खुश हो जाओ और पूरी ताकत के साथ लड़ो। गॉड आपको कुछ और देना चाहते हैं जो हर किसी को नहीं देना चाहते हैं। जिसको दो वक्त का रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता है, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो आपको करना है। मैं हमेशा चाहता हूँ इंडिया में जितने भी यूथ लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो कभी हिम्मत मत हारें। ये एक्सेप्ट ना करें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। एक लोअर क्लास फैमिली का लड़का जो कर सकता है, एक हायर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का वो नहीं कर सकता। एक हायर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो कर सकता है वो एक हायर क्लास फैमिली का लड़का नहीं कर सकता। एग्जाम्पल ले लो MBA चाय वाला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो सब एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हो? क्या यही सीखते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? हम ये कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमेशा ट्राई करते रहो, अपने अंदर की टैलेंट को बाहर निकालो। फेलियर मिलेगा, बहुत फेलियर मिलेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। मैं आपके साथ हूँ, रहूँगा। अगर रास्ता साइड का छोटा सा ठेला दुनिया का बहुत बड़ा स्टार्टअप बन सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारे यूथ तो ठेला लगाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी करो, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो और दिखाओ दुनिया को कि आप क्या कर सकते हो। एक बात याद रखना, परेशानियां ज़िंदगी भर रहेंगी। चाहे आप 1 करोड़ कमा लो या 1 लाख करोड़ कमा लो, परेशानियां कभी नहीं जाने वाली। आपको लगता होगा अगर पैसा आए तो सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा, ऐसा आपका मानना है। बट रियलिटी कुछ अलग है। परेशानी आना लाइफ का बाय प्रोडक्ट है। सो अच्छा होगा परेशानियों को परेशानियों की तरह मत लो, अवसर की तरह लो। खुद को इम्प्रूव करने का अवसर। वही परेशानियाँ एकमात्र स्ट्रॉन्ग रीजन है खुद को इम्प्रूव करने का। एक बात याद रखना, जो आप मुश्किल वक्त में कर सकते हो वो आप अच्छे वक्त में नहीं कर सकते। आपके ज़िंदगी का मुश्किल आपको अच्छे नहीं लगता है, इसका मतलब आपने ज़िंदगी का खेल को समझा ही नहीं। ज़िंदगी का खेल समझना पड़ेगा, नहीं तो हर वक्त हम हमारे किस्मत को ही दोष देते रहेंगे। आपने कितने लोगों को देखा है बिना रीज़न के खुश रहना? यही एक तरीका है भाई खुश रहने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में हमेशा जैसा आप चाहते हो ठीक वैसा ही हो। आपके लाइफ का पूरा स्क्रिप्ट गॉड के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को तो लगता है खुश रहना सबसे आसान काम है। मेरे को क्यों लगता है इसका पीछे का एक रीज़न है। एक्चुअल में मेरे को भी एक टाइम तक लगता था सब कुछ बेकार है, हर वक्त परेशानियां रहता था, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचता रहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ध्यान की तरफ बढ़ता रहा, ध्यान को समझता रहा, वैसे वैसे मेरे को सुकून मिलना शुरू हो गया। जो व्यक्ति बाहर ध्यान देगा वो कभी खुश नहीं हो सकता। देखना है तो खुद के अंदर देखो, दूसरे के अंदर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ हूँ, रहूँगा, ये मेरा वादा है।
Stay only on track.